आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्लास 11 बेस्ड होगा और पीएल के फॉर्मेट एंड क्वेश्चन नंबर से रिलेट होगा। ठीक है ना। अभी तक हमने ट्रेडिंग की बात की, अब पीएल की बात करते हैं। तो पहले फॉर्मेट समझते हैं। हाँ, फॉर्मेट आखिर होता कैसा है पीएल का, आप देखो वन बाय वन। देखिए, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट आया होगा तो क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा कहां पर, पीएल में। किस नाम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो दुनिया में हर चीज बच्चा प्रैक्टिस से है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ट्रेडिंग में लॉस आया तो वो कहां जाएगा, पीएल में। किस नाम से, टू ग्रॉस लॉस बीडी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना। क्रॉस होता है अगर ट्रेडिंग का प्रॉफिट इस तरफ आता है, ट्रांसफर होता है इस तरफ पीएल में। लॉस इस तरफ आता है, ट्रांसफर होता है इस तरफ पीएल में। सिंपल है। अब बात करते हैं आइटम की। कौन कौन से आइटम है जो पीएल को रिलेट करते हैं। देखिए, टू सैलरी, टू रेंट एंड वेजेस। मैंने कौन से पहले बताया, अगर वेजेस बाद में, रेंट पहले लिखा है क्योंकि रेंट कहाँ का आइटम है। एक कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लो कि ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं। फैक्ट्री के बाद मतलब ऑफिस और शोरूम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो पीएल में जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो रेंट कहाँ का एक्सपेंस है, पीएल का। तो रेंट एंड वेजेस दिया है तो ये कहाँ जाएगा, पीएल में। अगर वेजेस एंड रेंट दिया होता तो ये ट्रेडिंग का आइटम होता। ये सब कॉन्सेप्ट है, समझना है आपको। टू प्रिंटिंग चार्जेस, टू पोस्टेज, टू लाइटिंग, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू टेलीफोन चार्जेस, टू लीगल चार्जेस, टू ऑडिट फीस, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। भाई सोचो इधर क्यों आया, इधर क्या है, सीआर मींस इनकम, इधर क्या है, एक्सपेंस, डीआर। यहाँ 2 रुपए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ का टोटल 2 रुपए, यहाँ का टोटल 1 रुपए, मतलब इनकम हमारी 2 रुपए, एक्सपेंस हमारा 1 रुपए, मतलब इनकम ज्यादा है। तो यहाँ 1 रुपए है ना, तो यहाँ बराबर करना है। एक भाई, यहाँ 2 रुपए, यहाँ 1 रुपए, तराजू के 2 पलड़े होते हैं। यहाँ भी एक, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, बट यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दो। बराबर करने के लिए नाम क्या देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम मेजर करेंगे। बात समझ में आई। यहाँ पे ये टू ग्रॉस बताया भी आपको। अब देखिए फिर क्या लिखा है, बाई रेंट। अगर बाई रेंट आगे सीआर लिखा होता, सोचो सीआर लिखा होता तो वो इनकम का ही पार्ट होता, बट हम ये मान के चलेंगे बाई रेंट अगर दिया है यहाँ पे तो वो हमारा इनकम का ही पार्ट होगा। क्योंकि देखिए एक रेंट और 2 एक्सपेंस एक साथ नहीं हो सकते ना। ये रेंट 2 बार होगा, दोनों एक्सपेंस में होगा। तो एक बार अगर एक्सपेंस में जा रहा है, दूसरी बार इनकम में ही जाएगा, वो बाई के नाम से आएगा, है ना भाई। केस दोनों बनते हैं ना। रेंट हमें मिलता भी है, रेंट हम देते भी हैं। रेंट हम देते हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। रेंट हमें मिल रहा है रिसीव, और हमारे लिए इनकम है, सीआर में जाएगा। बाय डिस्काउंट साफ साफ लिखा है सीआर। बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारे लिए इनकम है ना भाई। बाय डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर से हमें डिविडेंड मिला है, इनकम है हमारी। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, ये क्या होता है भाई। राजू नाम का एक बंदा था जिसको हमने 100 रुपए दिया था सामान उधार फॉर एग्जाम्पल। अब उसके पास पैसे देने को है नहीं, बिजनेस गया मांगने, मतलब बिजनेस का ओनर हम गए मांगने, राजू कह रहा भाई है नहीं, क्या करें। कई बार मांगा, राजू कह रहा है नहीं, क्या करोगे, लड़ाई करोगे। तो क्या किया बिजनेस ने, उसे बैड डेट मतलब लॉस नाम से शो करके अकाउंट बंद कर दिया। कुछ महीने के बाद राजू की ईमानदारी उभर आई कि यार किसी का पैसा लिया है, देना चाहिए। राजू ने क्या किया, पैसा उसका वापस कर दिया। तो अब ये क्या, अब ये पैसा 100 रुपए लॉस हो चुका था, बट अब मिल गया है अचानक से। कभी सोचा था, नहीं सोचा था भाई। तो क्या लिखेंगे, बाई बैड डेट रिकवर, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। भाई असेट बेची है, प्रॉफिट हुआ, इनकम है। ठीक है। हाँ, बाई इनकम फ्रॉम अदर, अदर सोर्स से इनकम हुई है, बाई मिसलेनियस इनकम, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू। अब वही सेम, यहाँ 2 रुपए आया एक्सपेंस, 1 रुपए इनकम आई। टोटल की बात कर रहे हैं, यहाँ एक्सपेंस 2 रुपए है, इनकम 1 रुपए है, तो ज्यादा क्या है एक्सपेंस, इसका मतलब लॉस हुआ।
हाँ, तो यहाँ 1 रुपए लिख के और क्या नाम देंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये पीएल का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक एक करके बात करते हैं, पहले ये पूरा क्वेश्चन है देन सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ देखिए, इधर ही देख लो पहले आप, जनरल एक्सपेंस कहाँ का आइटम है भाई, पीएल के डेबिट का आइटम है। आप पेंसिल लो और यहाँ पे लिख लो पी फॉर पीएल, ठीक है ना भाई। ऐसा है ना, यहाँ से पीएल ही बनाना है, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग का और बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। अगर होगा तो भी नहीं आएगा, बट ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। आपको यहाँ सिर्फ लिखना है डीआर और सीआर कि कौन सा आइटम डीआर में जाएगा पीएल के, कौन सा आइटम सीआर में जाएगा पीएल के। बट हाँ, आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आपको पेंसिल से 2 चीजें मार्क करनी पड़ेंगी। एक तो आइटम कहाँ का है, ट्रेडिंग का है, पीएल का है या बैलेंस शीट का है। दूसरी चीज, अगर पीएल का है या ट्रेडिंग का है या बैलेंस शीट का है तो वो सीआर में जाएगा या डीआर में जाएगा। बात समझ में आ रही है। बट यहाँ पे सिर्फ एक केस है, आपको सिर्फ ये यहाँ मेंशन करना है कि अगर आइटम तो सारे पीएल के ही हैं बट वो डीआर के या फिर सीआर के हैं, ठीक है ना। जनरल एक्सपेंस डीआर का आइटम, चैरिटी डीआर का आइटम, ऑफिस लाइट साफ साफ लिखा है ऑफिस लाइट। अगर फैक्ट्री लाइट होती तो कहाँ जाता, ट्रेडिंग में, डीआर का आइटम। लॉ चार्जेस डीआर, एडवर्टीजमेंट डीआर, बैंक चार्जेस डीआर, कमीशन डीआर, रेंट डीआर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया ना, इन्वेस्ट किया था पैसा, इंटरेस्ट मिल रहा है, कहाँ का आइटम, सीआर का। इसीलिए कहा था पेंसिल लेकर बैठो। सन्ड्री इनकम कहाँ का आइटम, सीआर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ का आइटम, डीआर। स्टेशनरी डीआर। ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जब कभी रही हमने बनाया रहा होगा भाई। अगर पीएल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कभी न कभी ट्रेडिंग तो बनाया होगा ना। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट आया था तभी तो दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 7,69,000, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, अगर इनवर्ड लिखा होता तो कहाँ जाता, ट्रेडिंग में। आउटवर्ड लिखा है तो पीएल में जाए। कहाँ, ये किसका आइटम है, डीआर एक्सपेंस है ये। ऑफिस एक्सपेंस साफ साफ लिखा है डीआर में जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम दे रहे हो, किस दे रहे हो, डीआर का आइटम। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस डीआर का आइटम। मिसलेनियस एक्सपेंस डीआर का आइटम। डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है, इनकम है हमारी, सीआर का आइटम। सैलरी आप दे रहे हो, डीआर का आइटम। रिपेयर खर्चा है, डीआर का आइटम। कमीशन साफ साफ लिखा है सीआर तो सीआर में जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस डीआर का आइटम। सॉल्यूशन की बात करते हैं, आप देख लो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जो साफ साफ वहां ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 7,69,000। क्लियर है, ये चीज है। अब इधर आ जाओ, टू जनरल एक्सपेंस बताया अभी आपको, डीआर का आइटम। टू चैरिटी, टू ऑफिस लाइट, टू लॉ चार्जेस, टू एडवर्टीजमेंट, टू बैंक चार्जेस, टू कमीशन, टू रेंट, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू स्टेशनरी, टू कैरेज आउटवर्ड। सबके सामने वो लगा हुआ है अमाउंट, है ना, अमाउंट लगा हुआ है। टू कैरेज आउटवर्ड, टू ऑफिस एक्सपेंस, टू फायर इंश्योरेंस, टू टेलीफोन, टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, टू मिसलेनियस एक्सपेंस, टू सैलरी, टू रिपेयर। क्लियर है। अब इधर की बात करते हैं, सीआर के आइटम की। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया था, इंटरेस्ट मिला, इनकम है 12,000 रुपए। बाय सन्ड्री इनकम 6,000 रुपए। बाय डिस्काउंट रिसीव 6,200। बाय कमीशन 2,000। क्लियर है। इधर का टोटल किया, समझिए कॉन्सेप्ट। अब इधर का टोटल किया, इधर का टोटल किया, एक अमाउंट आया 79,795,200। एक अमाउंट आया 223,200, ठीक है ना। तो बड़ा आइटम कौन सा है, 795, जो सीआर को जोड़ने पर आया। तो जो बड़ा अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैंने ट्रेडिंग में भी आपको बताया था, वो दोनों बॉक्स में जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 में से 2 को, मतलब 795 में से 223 को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा यहां पर। आप, मैंने रेड लिखा, आप ब्लैक पेन से मेंशन कर सकते हो। नाम क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अभी हमने फॉर्मेट में सीखा, फिर से कह रहे हैं, कैपिटल जब आएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल की बात होगी तब हम क्लियर कर लेंगे। क्लास 11th अकाउंटेंसी के और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।